हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लाइफ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी ट्विटर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं। सीटेट वर्सेस टेट का मामला, जो सीटेट वर्सेस टेट का मामला है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट 30 जनवरी को ही आ गया। कब आ गया? 30 जनवरी को। हालांकि अपडेशन आपको मैं नहीं दे सका क्योंकि मेरे पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था ना, जजमेंट था, वो मेरे पास नहीं उपलब्ध हो पाया था। अभी आज मेरे पास उपलब्ध हो पाया, सो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो सीटेट वर्सेस टेट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जहां पर सीटेट वालों को शिक्षक भर्ती से बाहर निकाल दिया गया है। अब क्यों निकाला गया, कहां निकाला गया, कैसे निकाला गया, कब तक निकाला गया, ये आपके सारे डाउट्स आज मैं क्लियर किए देता हूं। हालांकि जब मैं क्लासेस ले रहा था पेड क्लास, तो वहां पर बहुत सारे लड़के कमेंट किए, सर क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में। हालांकि मुझे पता था वाकई में क्या होने वाला, जिसकी चर्चा जो है परिचर्चा मैंने अपने क्लास में कर दी थी आपके सामने। लेकिन अब वाकई में जो जजमेंट आया, वहां पर जज साहब ने क्या कहा, क्या वहां पर निष्कर्ष कंक्लूजन निकल कर आए, चलिए ये बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला, जहां पर सीटेट वालों को यहां पर आउट कर दिया गया, यानी कि सीटेट वाले अब उस शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सीटेट को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दे दिया। चलिए, ये बात है झारखंड की। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि ये इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सिविल अपील जुरिडिक्शन का ये मामला है, जहां पर और ये जो जजमेंट आया है ना, ये जजमेंट आपको पहले मैं लास्ट में डेट दिखा दूं। ये जो जजमेंट आया यहाँ पर आप देख सकते हो कब आया है, ये जनवरी 30, 2025 को आया है। राजेश मिंडल की बेंच से ये जजमेंट यहाँ पर रिलीज करी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर बात है ना कि झारखंड में एक शिक्षक भर्ती आई थी। अब उस शिक्षक भर्ती में क्या हुआ कि अच्छा, एक बार आप जानते हो रूल ऑफ द गेम, जब एक बार कोई विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट या जियो या गवर्नमेंट ऑर्डर किसी भर्ती का कोई विज्ञापन आ गया, उस विज्ञापन में जो रूल्स लिखे गए हैं, जो उसमें नियम प्रावधान बनाए गए हैं विभाग की या आयोग की तरफ से, उसमें खेल के बीच में, जब खेल शुरू हो गया उसके बीच में कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते, कोई संशोधन नियमों में आप नहीं कर सकते। जब एक बार विज्ञापन जारी हो गया और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई, आवेदन तक हो गए। अब मामला यह था, झारखंड में शिक्षक भर्ती आई। कहां पर? झारखंड में शिक्षक भर्ती आई थी, जहां पर सीटेट वालों को पहले बाहर रखा गया था। ओनली जो जे टेट पास अभ्यर्थी थे, यानी कि झारखंड टेट जिन्होंने पास आउट किया था, वो ही यहाँ पर एप्लीकेबल थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि सीट भर्ती आने के बाद भर्ती के लिए आवेदन भी हो गया, उसके बाद बच्चे लड़के जो सीटेट वाले थे वो झारखंड हाईकोर्ट चले गए। अब झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सीटेट वाले भी यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, सीटेट वाले एप्लीकेबल होंगे। फिर सीटेट वालों ने फॉर्म भर दिया। अब उसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, पहले पूरा डेटा लिया, पूरा एक डेटा एनालिसिस किया सुप्रीम कोर्ट ने, और स्पष्ट पूछा झारखंड गवर्नमेंट से कि आपके यहाँ कितने जेटेट वाले कैंडिडेट्स हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास भैया अभी मोटा मोटा 1 लाख से या 1.5 लाख के बीच में टोटल है, जो ऐसे अभ्यर्थी है, कैंडिडेट्स हैं जो जेटेट पास आउट हैं। जब जो लड़का जेटेट पास आउट है, 1.5 लाख के आसपास उनकी संख्या, 1 से 1.5 लाख के बीच में, और जो भर्ती की संख्या उससे कम है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पहली बात तो जब वह गेम के बीच में आप रूल में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर दिया, उसको बदल दिया, भैया ऐसा नहीं होगा। इसलिए सीटेट वाले को बाहर कर दिया गया। और झारखंड ने स्पष्ट पूछा कि जब आपके यहाँ कैंडिडेट्स जेटेट वाले हैं, फिर ऐसे में सीटेट को आप एप्लीकेबल कैसे कर सकते हो? सीटेट वालों को इसलिए बाहर रखा गया है। अब क्या हुआ कि जो बाद में जिन्होंने आवेदन किया था सीटेट वाले, अब उनको यहाँ पर इनवैलिड करार कर घोषित कर दिया, मतलब वो लोग भर्ती से बाहर कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। चलिए, मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए क्या बात हुआ था। बात ये था, यहाँ पर स्पष्ट ये हुआ था कि इन द स्टैंड अपील अराइज आउट ऑफ द जजमेंट डेटेड 2012-2023 को ऑफ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची permitted the private respondents who are residents of Jharkhand and cleared the central teacher eligibility test यानी कि सीटेट और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो स्टेट यानी कि झारखंड टेट और सीटेट पास आउट में हाई कोर्ट ने ये कहा था, झारखंड हाई कोर्ट ने, कि यहाँ पर अब दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गलत करार दे दिया कि भैया सिर्फ जेटेट वाले ही फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने पहले आवेदन किया था संशोधन के, कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के पहले जिन्होंने फॉर्म भरा था, वो ही यहाँ पर भर्ती के पात्र हैं, वही परीक्षा में बैठेंगे। और अब जो हाईकोर्ट के जजमेंट आने के बाद जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो यहाँ पर आउट कर दिए गए, यानी कि सीटेट वालों को यहाँ पर बाहर कर दिया गया। अब चलिए आपको मैं पेज नंबर 45 ले चलता हूँ,
जहां पर आपके सारे डाउट्स अभी मैं क्लियर कर देता हूं, जो कि जजमेंट में यहाँ पर स्पष्ट ये उल्लिखित किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और यदि आप इस जजमेंट को ना डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए, एक नजर इस पॉइंट पे डालिए। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि वी मेक इट क्लियर दैट सीटेड होल्डर्स आर एस्टेट होल्डर्स हु हैड अप्लाइड आफ्टर द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद जिन्होंने अप्लाई फॉर्म भरा है, फॉर्म को अप्लाई करा है, एंड ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद, आर आफ्टर अमेंडमेंट इन द रूल्स आर एडवर्टाइजमेंट वो नॉट बी एलिजिबल, वो नॉट बी एलिजिबल, वो योग्य नहीं है, एलिजिबल योग्य नहीं है फॉर द रिक्रूटमेंट इन एंड फर्दरेंस टू द एडवर्टाइज नंबर 13/2023, वो यहाँ पर एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है, जो कि हाईकोर्ट के जजमेंट के हस्तक्षेप के बाद जो ने फॉर्म यहाँ पर भरा है, ठीक है। तो ऐसे में सीटेट वालों को बाहर किया गया। अच्छा, एक बात मैं भी चाहता हूँ, देखो जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे आप राजस्थान ले लो, गुजरात ले लो, हरियाणा ले लो, इन सब उत्तर प्रदेश, हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 2019 के बाद कोई भर्ती नहीं आई अभी तक प्राइमरी की, तो ऐसे हालांकि उत्तर प्रदेश में भी सीटेट टेट एप्लीकेबल होता है। नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट आप देख लो, वहां पर भी ये चीज भर्ती आने से पहले ही क्लियर कर दी जाती है कि भैया कौन कौन एलिजिबल है, योग्य है, कौन नहीं होता है, सीटेट रहेगा नहीं रहेगा, टेट रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, ये सारी बातें। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हुआ था, लोगों के बीच में हालांकि ऐसा था बट क्लियर नहीं था, क्लियरेंस वहां पर लोगों को नहीं मिल पा रहा था कि आखिरकार सीट वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, बच्चे वहां गए जिन्होंने सीटेड वाले थे, तो वहां के हाईकोर्ट ने ये कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने कि भैया सीट वाले फॉर्म भरें, ठीक है, बच्चों ने फॉर्म भर दिया। अब उसके बाद जो उसके अपोजिशन वाले थे, अपोजिट वाले, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि यहाँ पर देखिए, वी मेक इट क्लियर दैट सीटेड होल्डर्स आर एस्टेट होल्डर्स हु हैड अप्लाइड आफ्टर द जजमेंट, जिन्होंने भैया आप हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद जिन्होंने फॉर्म भरा है, और हाई कोर्ट आर आफ्टर अमेंडमेंट इन द रूल्स, यानी कि अमेंडमेंट मतलब रूल्स, विज्ञापन आने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, एंड एडवर्टाइजमेंट वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट, वो यहाँ पर योग्य नहीं है जिन्होंने हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद फॉर्म भरा है, यानी कि सीटेड वालों को यहाँ पर बाहर किया गया। अच्छा, इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने डेटा भी लिया कि वहां के झारखंड स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से, कि भाई आपके यहाँ पर कितने जीटेट वाले हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे पास जेटेट की संख्या लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में है, और भर्ती कितनी है, 1 लाख से कम ही है। तो ऐसे में जेटेट वाले को फॉर्म भराओ ना, जब आपके यहाँ योग्य भर्ती है, जेटेट पास कैंडिडेट्स हैं, तो आप सीट वालों को क्यों एप्लीकेबल करा रहे हो। तो यहाँ पर आपके कंफ्यूजन मैंने क्लियर किया कि भैया सीटेट वाले अब वहां पर एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, जबकि वहां पर जेटेट वालों की संख्या अच्छी खासी है, जेटेट वालों की संख्या अच्छी खासी है, ऐसे में तो यहाँ पर बाहर कर दिया। और ये जजमेंट कब आया था, देख सकते हो कि जनवरी 2025 को आया था, राजेश बिंडल की जजमेंट, एनजेके महेश्वरी की जजमेंट, क्योंकि बेंच ने जजमेंट जो है यहाँ पर दिया है कि इनको बाहर किया गया। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जानकारी 30 जनवरी को ही मुझे पता चल गया था, लेकिन मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे ना जजमेंट के, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, सो इस वजह से मैंने आपको अपडेट नहीं कर पाया था। तो इसको आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से अगर आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो।